देश के 5वें और झारखंड में लोकसभा के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। इस फेज में कोडरमा, हजारीबाग और चतरा 3 सीटों 3 मई तक आवेदन भरे जाएंगे। इन सीटों के लिए 4 मई को स्क्रूटनी होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 6 मई रखी गई है। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। कोडरमा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से मालिक विनोद सिंह ताल ठोक रहे हैं। हजारीबाग में इस बार दोनों के मुंह से नए चेहरे हैं। बीजेपी ने विधायक मनीष जायसवाल को सांसद चुनाव का टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने बीजेपी छोड़ हाथ थामने वाले मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल पर भरोसा जताया है। चतरा सीट पर नए चेहरे होंगे। आपको बता दें, इधर बीजेपी ने कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने काफी विरोध के बीच पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। इसके अलावा कई छोटे दल और निर्दलीय भी चुनावी समर में गोता लगाने को तैयार है। और चतरा में एनडीए के प्रत्याशी कालीचरण सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद मरांडी और बावरी चतरा के बाबा घाट मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह अपने पैतृक गांव सोनबीघा पहुंचे, जहां उन्होंने कुल देवी की पूजा अर्चना करने के बाद ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर पहुंचकर माथा टेका। कालीचरण पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। चतरा सीट से उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के केएन त्रिपाठी से माना जा रहा है। पहले अपने कुलदेवी का पूजा किया, फिर माँ का यहाँ पूजा किया। अब आज नामांकन है। चतरा लोकसभा क्षेत्र के स्तर के सारे हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आज मुझे उत्साह बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, ये गठबंधन कैसा है समझ में पूरे लोग राज्य जान रहा है, सब लोग जान रहा है, लोकसभा क्षेत्र के जान रहा है। आपस में ही इतना अस्त व्यस्त है कि एक दूसरे को नकारने के लिए तैयार है। फांसी के पात्र ऐसे ही लोग लगातार देश में कांग्रेस के उम्मीदवार मिलते रहे, 50 सीट से भी नीचे आ जाएंगे। इसका लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार जो है उसका भाई लाठी चला रहा हो, इसके बाद भी उस व्यक्ति का कल्चर और एटीट्यूड के बारे में क्या पूछना है। चतरा के विश्वोत्तरी का जिला का उपाध्यक्ष यादव जी को खुदा के मार रहे हैं, वीडियो पूरे वायरल हो रहा है, देश देख रहा है। अब क्या कहें इस पर। सामाजिक ताना बाना और राजनीतिक ताना बाना को एक साथ नहीं लेकर चलने की जिसको जानकारी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए चतरा में एनडीए के प्रत्याशी है कालीचरण सिंह, आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ फिलहाल तैयारी, क्या कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है नामांकन को लेकर? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि लोकसभा चुनाव 2024 और चतरा की बात करें तो फिलहाल नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी हो गई है। और आज जो है वो कालीचरण मुंडा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पहुंचेंगे मेरे पीछे चतरा के इस समाहरणालय में और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जो सूचना है कि कालीचरण सिंह के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और उसके अलावा राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह जो है वो मौजूद रहेंगे। अभी से थोड़ी देर पहले जो एनडीए के प्रत्याशी है कालीचरण सिंह वो पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए, अपने कुल देवी देवताओं का जो है वो आराधना किया और अपने ईश्वर से मांगा कि उनका
आशीर्वाद बना रहे और चतरा की जनता का जो आशीर्वाद है वो भी कालीचरण मुंडा पर बना रहे। फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कालीचरण सिंह वो पहुंचेंगे चतरा समरनालय में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। फिलहाल चतरा समरनालय की बात करें तो मैं एक बार आपको तस्वीरों से दिखाता हूं कि फिलहाल चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं यानी कि जो चतरा के उपायुक्त हैं वो भी समरनालय पहुंच चुके हैं। और आज चूंकि महत्वपूर्ण दिन हो जाता है चतरा लोकसभा की बात करें तो, क्योंकि आज एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचेंगे चतरा समरनालय में नामांकन दाखिल करने के लिए। वैसे में सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। चतरा में नामांकन के बाद जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो सीधे पहुंचेंगे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए और उस जनसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, सांसद आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह जो है वो मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल आज से चतरा की जो सरगर्मी है, जो सियासी गर्मी है वो तेज होने वाली है, क्योंकि चतरा की अगर बात करें अनुष्का तो चतरा में हर बार चुनाव के बाद जो है वो चौंकाने वाले जो तथ्य हैं, जो परिणाम है वो सामने आते हैं। फिलहाल अब तक जो बात करें तो एनडीए के प्रत्याशी कालीचरण सिंह और दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी के बीच जो है वो मुकाबला दिख रहा था। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गिरिनाथ सिंह जो कि गढ़वा से 4 बार विधायक रहे हैं, चतरा के सांसद रहे हैं, वो भी नामांकन कर सकते हैं। जो सूचना मिली है कि इस बार लोकसभा चुनाव में गिरिनाथ सिंह भी जो है वो मैदान में उतर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो धीरेन्द्र अग्रवाल जो कि चतरा से 3 बार सांसद रहे हैं, उनके भी नॉमिनेशन की बात सामने आ रही है, यानी कि वो भी चतरा के इस लोकसभा सीट से एक बार फिर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नागमणि जो है उन्होंने भी मन बनाया है कि वो चतरा से एक बार फिर जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रत्याशियों की बेचैनी और साथ ही चतरा के जनता का जो उत्सुकता है वो बढ़ गई है। जब 4-4, 5-5 बड़े नेता जो कि पहले भी चतरा के सांसद रह चुके हैं, अगर वो चुनावी मैदान में होंगे तो आप भी कल्पना कर सकती हैं अनुष्का कि चतरा का जो सियासी मैदान है, जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए अब लोकसभा चुनाव पहली बार कालीचरण सिंह जो है लड़ रहे हैं, कितनी मुश्किलें आ सकती है या फिर जो है चीजें सामान्य रहेंगी उनके लिए? नहीं देखिए, फिलहाल आपको भी पता है अनुष्का कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो चुनाव लड़ रही है वो मोदी के गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। और बीते 10 साल की अगर बात करें तो चतरा के इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुनील सिंह का जो है वो कब्जा रहा है, यानी कि वर्तमान में सांसद सुनील सिंह जो है वो 10 साल तक चतरा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और वैसे में केंद्र सरकार के द्वारा जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ भी चतरा के जनता को मिला है। लेकिन चतरा की अगर बात करें तो यहाँ पर पलायन, बेरोजगारी जो है वो काफी बड़ी समस्या रही है। नक्सलवाद जो है वो चतरा की बड़ी समस्या रही है। कई सुधार अब तक चतरा में हुए हैं, लेकिन अभी भी कई और सुधार, कई और विकास के कार्य जो है वो चतरा में होने बाकी हैं। वैसे में अब जनता किसे जनादेश देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चतरा का जो सियासी मुकाबला है, जो लोकसभा का यह मैदान है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। अनुष्का, बिल्कुल सत्यव्रत, बहुत दिलचस्प जो है माहौल भी चल रहा है, चुनावी माहौल जो चल रहा है, नामांकन का भी दौर चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए और जो खबर है बात की यहाँ तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे की अपडेट पर नजर बनाए रखें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।